अच्छा, बेसिकली जो एक्सट्यूबेशन क्राइटेरिया है ना, वो बेस करता है कि आपने प्रॉपर्ली पेशेंट को इंट्यूबेट किया हो, जिस तरह लेरेंजियल एडिमा या फिर तो लेरेंजियल प्रॉब्लम पेशेंट को ना हुई हो। इसके लिए सबसे पहले हमें ये बात पता होनी चाहिए कि एक्सट्यूबेशन के लिए हम लोगों ने पेशेंट को देखना है कि उसके पास एबिलिटी है कि वो कफ कर सकता है या नहीं, उसके प्रॉपर्ली मसल्स वो अपने यूज़ कर रहा है। फॉर एग्जांपल, अगर एक पेशेंट है, उसको हमने एक्सट्यूबेट करना है, हमने उसको सेडेशंस कुछ भी नहीं देनी रास के अकॉर्डिंग, जो रास स्केल है, तो हमने सबसे पहले उसको क्या करना है, हमने उसे कहना है कि कफ करो। हमने उसका ओरल सक्शनिंग करनी है, हमने उसकी ईटीटी के थ्रू हमने उसकी प्रॉपर्ली डीप सक्शनिंग हमने उसकी करनी है। जब डीप सक्शनिंग हो जाएगी, इसके बाद हमने उसकी क्या करनी है, हमने उसे कहना है पेशेंट को कि कफ करो। अगर तो वो प्रॉपर्ली अपने मसल्स को जो उसके मसल्स हैं, उसकी बॉडी के एब्डोमिनल मसल्स हैं, चेस्ट मसल्स हैं, और वो प्रॉपर्ली कफ कर सकता है, उसके पास इतनी एबिलिटी है, इतनी फोर्स से वो कर सकता है कफ कि वो उसकी जितनी भी उसकी जो सिक्रीशंस हैं, जो उसकी ट्रेकिया के अंदर हैं या फिर तो उसकी लैरिंग्स के अंदर हैं, वो उसको बाहर रिमूव कर सकता है बॉडी से ईजीली, ठीक है, विदाउट एनी सपोर्ट। तो हम लोगों ने उसको ये देख के, हमने ये असेस करके, हमने उसको जो है एक्सट्यूबेट हम उसको कर सकते हैं। लेकिन ये क्राइटेरिया 1 है अभी, ठीक है, कफ की बेसिस पे कि वो अपनी जितनी भी सिक्रीशंस है वो बाहर निकाल सकता है। नंबर 2 है लीक टेस्ट। लीक टेस्ट में बेसिकली क्या है, पेशेंट को अगर हमने ईटीटी डाली हुई है, ठीक है, और उसको हमने रिमूव करना है, तो हमने सबसे पहले उसको रिमूव नहीं कर देना इतना आराम से, क्योंकि वो पेशेंट की सैचुरेशन डाउन हो सकती है, जो कि उसके लिए क्रिटिकल है। इसके लिए हमने क्या करना है, हमने देखना है कि जिस तरह फॉर एग्जांपल ये पेशेंट के माउथ है, उसके अंदर जो है ना, हमने कहा कि ये पेशेंट का माउथ है, ठीक है, लिप्स हैं, और उसके अंदर हमने ईटीटी यहाँ पे डाली हुई है, ठीक है, ईटीटी इंसर्ट है, उसकी मतलब माउथ के लिप्स हैं ये, ठीक है, समझ लो, और उसके अंदर ईटीटी इंसर्ट है, ठीक है। हमने क्या करना है, हमने पेशेंट की ईटीटी जो है, सबसे पहले तो हमने डीप सक्शनिंग की हुई है, ओरल सक्शनिंग भी हमने डीप कर ली, ईटीटी के थ्रू भी हमने उसकी सक्शनिंग प्रॉपर्ली पीछे से मतलब होगी, ईटीटी के अंदर से भी सक्शनिंग हुई हुई है, मतलब हमें पता है, क्लियर है सारा, ठीक है। फिर उसके बाद हमने क्या करना है कि जो ईटीटी का जो हमारे पास बैलून होता है, ठीक है, उसको हमने क्या करना है, हमने सबसे पहले डीफ्लेट करना है। ये जो बाहर बैलून होगा ना, ठीक है, मतलब बॉडी से बाहर होता है, ठीक है, उसको हमने क्या करना है, डीफ्लेट करना है बैलून को, और हम लोगों ने उसकी प्रॉपर्ली, हमने उसे पेशेंट को कहना है, यहाँ पे हमने ईटीटी की जो ओपनिंग है उस पर हमने थंब रख देना होता है, ठीक है, और हमने ना अपना कान जो है पेशेंट के बिल्कुल जो है ना मुंह के बिल्कुल पास लेके जाना होता है, और हमने देखना होता है कि पेशेंट जो है प्रॉपर्ली ब्रीथ कर रहा है। इस पर हमने थंब रखा है ईटीटी की ओपनिंग के ऊपर, नीचे से हमने बैलून भी जो है डीफ्लेट किया हुआ है, ठीक है, और हम प्रॉपर्ली अपने कान जो है पेशेंट के मुंह के बिल्कुल पास ले जाएंगे, और हम देखेंगे कि पेशेंट इजीली ब्रीथ कर रहा है, उसको कोई भी प्रॉब्लम तो नहीं हो रही ब्रीथिंग करते हुए, उसकी जो है प्रॉपर्ली साउंड आ रही है, ब्रीथिंग की कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा। हमने जब उसकी ब्रीथिंग को एनालाइज कर दिया, हमने दोबारा से जो है ना अपना हाथ रिमूव कर लिया, ठीक है, हमने देख लिया कि ये टेस्ट भी जो है ना, जो लीक टेस्ट है, ये भी हम लोगों ने कहा कि ठीक है, एक्सहेल्ड जो है ना एक्सट्यूबेट हम कर सकते हैं। लीक टेस्ट बेसिकली इसलिए होता है कि अगर हम लोग कहते हैं कि अगर यहाँ पे हमने थंब रखा हुआ है, ठीक है, पेशेंट की ईटीटी पे हमने थंब रखा हुआ है, और हम लोग जो है ना वहाँ से हम लोगों ने कहा है कि जो बैग है, एयर बैग है, जो बैग है, वो भी हम लोगों ने जो है वहाँ से भी जो है एयर हमने रिमूव की हुई है बैलून से। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे बैलून फॉर एग्जांपल है वो डीफ्लेट है, ठीक है, मतलब जो उसके अराउंड जितनी भी अंदर जो बॉडी के अंदर लेरिंग्स के अंदर की बात है, यहाँ पे जो बैलून्स है, ठीक है, वो डीफ्लेटेड है, ठीक है, और उसके जो इर्द गिर्द की, जिस तरह आप मेरे इस हाथ के ना इर्द गिर्द स्पेस देखें, ठीक है, जिस तरह बैलून डीफ्लेट है, ठीक है, और उसके इर्द गिर्द हमने देखा कि जो लेरिंग्स है ना, जो ट्रेकिया लेरिंग्स है या ट्रेकिया, उसमें क्या होता है कि वहाँ पे एरिया जो है ना वो ओपन है कि नहीं ओपन, ठीक है। अगर हमने ऊपर से थंब रखा हुआ है माउथ के बाहर से, और हम लोगों ने देखा, हमने ये देखना है कि पेशेंट प्रॉपर्ली यहाँ से ब्रीथ कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर तो उसको लेरेंजियल एडिमा होगा ना, तो ये क्या होगा कि पेशेंट ब्रीथ नहीं यहाँ से प्रॉपर कर सकेगा, उसकी एक्सचेंज ऑफ गैसेस प्रॉपर नहीं होगी, ठीक है। तो मेजर हमारा कंसर्न इस एरिया से है कि लेरिंग्स के अंदर से, कि यहाँ पे जो है ना उसको कोई लेरेंजियल एडिमा है, लेरेंजियल कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुआ। तो फिर इसके लिए फिर वो जो है ना मेडिसिन देते हैं, ठीक है, जिससे जो होता है ना, अगर पेशेंट का यहाँ पे लेरेंजियल एडिमा या कोई भी प्रॉब्लम है, ठीक है, तो वो फिर एंटीबायोटिक्स इस तरह करके चीज़ें देते हैं, ताकि जो है ना यहाँ से उसका एडिमा और इन्फेक्शन जो है वो रिमूव हो जाएं, ठीक है। वो 24 आवर्स से इस तरह ना पे टाइम होता है। तो मेजर लीक टेस्ट का ये फंक्शन होता है। फिर थर्ड हमारे पास आ जाता है नेगेटिव इंस्पायरेटरी फोर्स। नेगेटिव इंस्पायरेटरी फोर्स बेसिकली क्या है कि एक नॉर्मल इंसान है ना, नेगेटिव इंस्पायरेटरी फोर्स जो होती है वो एक नॉर्मल इंसान में होती है, जो हेल्दी इंसान होता है, ठीक है, जिस तरह के हम हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है कि एयर जो होती है वो हमारी बॉडी के अंदर खुद ब खुद जाती है, ठीक है, फ्रॉम हायर कंसनट्रेशन टू लोअर कंसनट्रेशन,
ऐसा ही है इनहेल में, ठीक हाई है, प्रेशर, हाई से प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाती है, ठीक है। अब इसमें क्या है कि जो नॉर्मल इंसान होता है ना, उसका नेगेटिव इंस्पायरेटरी प्रेशर -20 सेंटीमीटर वाटर से लेके -60 तक होता है, ठीक है। तो अगर तो हमने पेशेंट का देखना है कि एक्सट्यूबेशन का जो है वो हम तब करेंगे जब उसका -20 सेंटीमीटर वाटर होगा, ठीक है, या इससे ज़्यादा होगा, तो हम उसको एक्सट्यूबेट करेंगे। नंबर 4 है कि RSBI, रैपिड शॉलो ब्रीथिंग इंडेक्स। इसमें क्या होता है कि इसमें अगर तो हमारे पास इसका एक फार्मूला है, ठीक है, रेस्पिरेटरी रेट डिवाइडेड बाय टाइडल वॉल्यूम, हमने लीटर्स में लेना है, ठीक है। अगर तो इसकी वैल्यू इस फार्मूले में पुट करने के बाद, मतलब पेशेंट का रेस्पिरेटरी रेट जो भी वेंटिलेटर पे आ रहा है, टाइडल वॉल्यूम लीटर में करके, ठीक है, अगर इसका रिजल्ट जो है हमारे पास आ रहा है 105 से कम आ रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब है कि हम पेशेंट को एक्सट्यूबेट ईजीली कर सकते हैं। लेकिन अगर इसका जो है ना हमारे पास 105 से ज़्यादा आएगा, तो इसका मतलब है हम उसको इंट्यूबेट ही रखेंगे, उसको एक्सट्यूबेट नहीं करेंगे। फॉर एग्जांपल, जिस तरह हमने जिस पेशेंट को एक्सट्यूबेट किया उसका हमने देखा वेंटिलेटर पे कि वो जो है उसका 30 जो है रेस्पिरेटरी रेट था, और जो टाइडल वॉल्यूम था अगर हम लीटर्स में इसको करें तो ये हमारे पास चल जाता है 0.33, ठीक है। तो हमने इसकी वैल्यू जब हमने डिवाइड किया तो 90 आ गया, मतलब 90 मतलब 105 से कम है, तो इसका मतलब है कि ये हम इजीली एक्सट्यूबेट कर सकते हैं। तो बेसिकली ये 4 क्राइटेरिया जिसकी बेस पे हम एक्सट्यूबेट करते हैं। इसके अलावा हम GCS को भी देखते हैं, जो अगर 8 से ज़्यादा है तो इसका मतलब है कि हम उसको ईजिली एक्सट्यूबेट कर सकते हैं। और भी इसके अलावा अगर हम देखें तो ABGs आ जाते हैं, जो कि एक मेजर जो है रोल प्ले करते हैं एक्सट्यूबेशन के अंदर। तो ओवरऑल यही है, और रास भी हम देख सकते हैं। तो ओवरऑल बेसिक क्राइटेरिया यही है कि एक्सट्यूबेशन का जो भी हम पेशेंट को ETT से एक्सट्यूबेट करते हैं या कोई भी एक्सट्यूबेशन हमने करनी होती है। ठीक है, थैंक यू सो मच लाइबा, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें इतना अच्छा पढ़ाया। वेलकम।